कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी किंवदंती से, जिसे पिग्गी पिग्गी कहा जाता है। यह कहानी मर्डर हाउस के रहस्यमय इतिहास से बाहर की है, लेकिन इसका संबंध घर के मौजूदा आतंक से जुड़ता है। किंवदंती के अनुसार, अगर कोई 3 बार आईने के सामने खड़ा होकर पिग्गी पिग्गी कहेगा, तो एक डरावना स्वरमुख वाला व्यक्ति सामने आकर उसकी हत्या कर देगा। डेरिक नाम का एक युवक, जो बचपन से ही इस डरावनी किंवदंती से परेशान था, अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका यह डर अब भी उसकी जिंदगी पर हावी था। वह अपने मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, जो और कोई नहीं, बेन हारमोन है। बेन अब इस युवक की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन डेरिक का मानना है कि पिग्गी पिग्गी वास्तव में मौजूद है और वह उसे मारने आ रहा है। डेरिक अपने डर से इतना ज्यादा घिरा हुआ है कि वह सामान्य जीवन जीने में असमर्थ है। बेन उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन डेरिक का यकीन इस अंधविश्वास पर पूरी तरह से जड़ हो चुका है। इस बीच मर्डर हाउस में भी डरावनी घटनाएं जारी हैं। विवियन अब अपनी गर्भावस्था को लेकर और भी तनाव में है। उसे लगातार इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है। उसके पेट में पल रहे बच्चे को लेकर भी उसे अजीबोगरीब सपने और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। क्योंकि मर्डर हाउस में अतीत में कई भीषण हत्याएं हुई थीं, घर की दीवारों में उन आत्माओं का बसेरा था जो कभी इस घर में मारे गए थे। यह आत्माएं अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रही थीं और घर के मौजूदा निवासियों को अपनी पकड़ में ले रही थीं। टेट और वायलेट के बीच का संबंध अब और भी जटिल हो गया था। वायलेट को अब टेट के अतीत के बारे में और जानने की इच्छा हो रही थी, लेकिन टेट उसे कुछ भी बताने से बचता था। वायलेट को टेट के व्यवहार में कुछ अजीब लग रहा था। उसे यह जानने की कोशिश करनी थी कि आखिर टेट कौन था और उसके अतीत में क्या हुआ था। वायलेट इंटरनेट पर टेट के बारे में खोजबीन करती है और उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। टेट, जो उसे बेहद प्यारा और संवेदनशील लगता था, असल में मर्डर हाउस से जुड़े कई खौफनाक घटनाओं का हिस्सा था। वायलेट को पता चलता है कि टेट ने पहले एक स्कूल में गोलीबारी की थी और कई बच्चों की जान ली थी। यह सच जानने के बाद वायलेट टूट जाती है। टेट, तुमने मुझसे झूठ कहा, वायलेट गुस्से में चिल्लाती है। टेट, जो अब भी वायलेट से प्यार करता था, अपनी सफाई में कहता है, मैंने जो किया वह मुझसे गलती में हुआ। मैं अब वैसा इंसान नहीं हूं। लेकिन वायलेट के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। वह खुद को इस उलझन में पाती है कि वह टेट से प्यार करे या उससे नफरत। कॉन्स्टेंस और उसकी बेटी एडिला के बीच का भी एक अजीब रिश्ता है। कॉन्स्टेंस, जो मर्डर हाउस के पास रहती है, जानती है कि उसकी बेटी एडिला की आत्मा अब भी इस घर में फंसी हुई है। एडिला, जो शारीरिक रूप से विकलांग थी और समाज द्वारा बहिष्कृत महसूस करती थी, अब मर्डर हाउस के भूतिया माहौल का हिस्सा बन गई थी। उसकी आत्मा इस घर के अंदर भटक रही थी और वह अपनी मां से बदला लेना चाहती थी। मां, तुमने मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, एडिला की आत्मा चीखते हुए कहती है। कॉन्स्टेंस, जो अपनी बेटी से गहराई से प्यार करती थी, अब खुद को दोषी महसूस कर रही थी। मैंने जो किया वह तुमसे प्यार में किया था, लेकिन अब भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, कॉन्स्टेंस कहती है और आंसुओं में बहक जाती है। डेरिक, जो पिग्गी पिग्गी की किंवदंती से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था, आखिरकार बेन की सलाह पर आईने के सामने खड़ा होकर पिग्गी पिग्गी का नाम पुकारता है। उसे विश्वास नहीं था कि कुछ भी होगा, लेकिन डर और आतंक की उस पल ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। आईने के सामने खड़े होकर जब डेरिक ने 3 बार पिग्गी पिग्गी कहा, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, अचानक से पीछे से अजीब आवाजें आने लगीं। उसने मुड़कर देखा तो आईने में उसे एक खतरनाक स्वरमुख वाला आदमी दिखाई दिया। डेरिक की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए वहां नहीं था। उसका अंत भी उसी किंवदंती की तरह हुआ, जैसा उसने बचपन से सुना था। वायलेट, जो टेट के अतीत के बारे में जानने के बाद बहुत उदास थी, मर्डर हाउस के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही थी। वह यह जानने के लिए दृढ़ थी कि आखिर इस घर के पीछे क्या भयानक सच छिपा हुआ है। उसने घर के पुराने मालिकों के बारे में पढ़ाई की और उसे पता चला कि इस घर में रहने वाले कई लोग अजीब और डरावनी मौत मरे थे।
यह घर शापित है, वायलेट ने अपने आप से कहा। वह अब इस घर से बाहर निकलने की योजना बना रही थी, लेकिन टेट के प्यार ने उसे जकड़ रखा था। विवियन की गर्भावस्था अब और भी जटिल हो गई थी। उसे अजीब तरह की दवाइयां दी जा रही थीं, जो उसकी हालत को और खराब कर रही थीं। उसे अब और भी डरावने सपने आने लगे थे, और वह जानती थी कि उसके बच्चे को कोई खतरा है। विवियन को लग रहा था कि मर्डर हाउस में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह अपनी दुविधा किसी से साझा नहीं कर पा रही थी। बेन, जो अब अपने ही मनोवैज्ञानिक समस्याओं में फंसा हुआ था, अपनी पत्नी की मदद करने में असमर्थ था। पिग्गी पिंगी एपिसोड हमें मर्डर हाउस के अंदर और बाहर की भयावहता की झलक देता है। यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उन आत्माओं का ठिकाना है जो अपने दुख और गुस्से के कारण यहां फंसी हुई हैं। डेरिक की भयानक मौत, टेट का अतीत और वायलेट के सामने आई सच्चाई इस घर की रहस्यमयी दुनिया को और भी जटिल बना देती है। एपिसोड के अंत में वायलेट को यह एहसास होता है कि मर्डर हाउस सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक खतरनाक फंदा है जो अपनी आत्माओं को कभी मुक्त नहीं करता।